हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए इस वीडियो में हम पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी है उसको ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। ठीक है, तो आपको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जितना भी आपका एस ब्लॉक और पी ब्लॉक और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक है उसको हम ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। जैसे पीरियोडिक टेबल के अंदर यानी आवर्त सारणी में आपके 4 ब्लॉक होते हैं। देखिए ये वाला जो आपका ब्लॉक है, जैसे ये यहाँ से वर्ग 1 और वर्ग 2 ये आपका आता है किसमें, एस ब्लॉक के अंतर्गत, ये दोनों वर्ग। ठीक है, और यहाँ से आप अगर देखेंगे 3 से लेके आपका, यहाँ से 3 से लेके कहाँ तक, 12 तक, तो ये आता है कहाँ आपका, डी ब्लॉक के अंतर्गत। तो यानी एस ब्लॉक वर्ग 1 और 2 है, और जबकि आपका डी ब्लॉक 3 से 12 तक है। और यहाँ से हम देखेंगे 13 से लेके आपके ये 18 वर्ग तक क्या है, पी ब्लॉक है आपका। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एस ब्लॉक के लिए आपकी ट्रैक, और बिल्कुल सिंपल ट्रैक है तो आप लोग इसे आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए वर्ग नंबर पहला, तो यहाँ से देखेंगे एच है तो है ली ना की रब से फरियाद। तो वर्ग की ट्रिक क्या है ली ना की रब से फरियाद, ये वर्ग 1 की ट्रिक है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से देखेंगे हम वर्ग नंबर सेकंड की, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, बेटा मांगे कार सफारी बाप राजी। तो ये वर्ग नंबर 2 का हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ग 1 और वर्ग 2 ये किसका था, एस ब्लॉक का। इनको हम कहते हैं क्षार धातु, लिथियम से लेके फ्रांसियम तक, और बेरिलियम से लेके हम रेडियम तक, इनको कहते हैं हम क्षारीय मृदा धातुएं। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ से पी ब्लॉक की ट्रिक। ठीक है, तो पी ब्लॉक में देखिए वर्ग 13 से लेके आपके 18 तक के तत्व इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ से वर्ग 13 में देखेंगे तो यह है बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला। और वर्ग 14 यानी कार्बन परिवार इसको हम बोलते हैं। तो देखिए कार्तिक शिव जी ऐसे से संग पीवी से पार्वती, तो कार्तिक शिव जी संग पार्वती, ये इसकी ट्रिक है। अगला यहाँ से देखिए वर्ग नंबर 15 यानी नाइट्रोजन परिवार, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, तो ये इसकी ट्रिक है। ठीक है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। इसके बाद यहाँ से देखेंगे वर्ग नंबर 16, ओ सा से उससे टी पो। ठीक है, तो ओ से टी टी ई पी ओ यानी उससे टी पो, तो ये हो गया। अब इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ओल्ड स्टाइल से टी पो, ओल्ड स्टाइल से टी ई और पी ओ, ये हो गया टी पो। ठीक है, ओल्ड स्टाइल से टी पो यानी पुरानी स्टाइल से। यहाँ पर देखिए वर्ग नंबर 17 की ट्रिक देखेंगे आप लोग। तो वर्ग 17 में देखेंगे फिर कल बाहर आएगा ऑटो, फिर कल बाहर आएगा ऑटो, या फिर इसको हम कह सकते हैं फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी, तो ये हो गया आपका वर्ग नंबर 17। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे वर्ग नंबर आपका, देखिए यहाँ से वर्ग नंबर आप देखेंगे 18वां यानी हीलियम नियोन आर्गन, इन सब के लिए हम वर्ग 18 के लिए ट्रिक है। एच ई से हो जाएगा हे नानी आराम कर और जिंदा रहे, हे नानी आराम कर और जिंदा रहे। ठीक है, तो ये आपका हो गया एस ब्लॉक और आपका पी ब्लॉक हो गया यानी 13 से 18। अब देखते हैं हम किसके लिए, यहाँ से देखेंगे हम डी ब्लॉक के लिए यानी 3 से लेके कहाँ तक, वर्ग नंबर 12। तो बाएं से दाएं की तरफ इसमें हमें इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला, सुरेश तिवारी वीसीआर में मत फेंको नी कॉपर जिंक। देखिए सुरेश तिवारी वीसीआर में मत फेंको नी कॉपर जिंक। एक बार और देखें, सुरेश तिवारी वीसीआर में मत फेंको नी कॉपर जिंक। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कर लिया ये वाला, यहाँ से स्कैंडियम से लेके जिंक तक। अगला देखेंगे यहाँ से हम, देखिए अगला देखते हैं। देखिए यहाँ से यार जैसे नंबर मिला तोर राह पर आओगे कब या किस दिन। ठीक है, आओगे किस दिन। यहाँ से देखिए यार जैसे नंबर मिला तोर राह पर आओगे किस दिन। ठीक है, तो ये हो गया यार जैसे नंबर मिला तोर राह पर आओगे किस दिन। ठीक है, तो ये इसका हो गया। अगला देखेंगे अब, अगला देखें यहाँ से देखिए लेंथेनम श्रेणी है, लेंथेनम के जो बाद आते हैं लेंथेनम, और ये एक्टिनाइट श्रेणी है। ठीक है, एक्टिनम के बाद
तो यानी लेंथेनम से यहाँ गैप होता है, तो ये वाली होती है लेंथेनाइड, ठीक है, जो नीचे दी गई है। और एक्टिनियम के बाद यहाँ पर ये 14 तत्व होते हैं लेंथेनम और एक्टिनाइड श्रेणी में, ठीक है, लेंथेनाइड में और एक्टिनाइड में। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, पहले इस वाले आवर्त में देखेंगे। एल से ला, हप ता, वर, WR से वर, नारे, वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी। देखिए ला, हफ ता, वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी। इसके बाद इसमें देखेंगे अगला, ऐसे रफ डब या डब्बा, ऐसे रफ डब सग भाई, ऐसे रफ डब सग भाई, हंस मत दूसर के नाई। यहाँ पे देखिए फिर से, ऐसे रफ डब सग भाई, हंस मत दूसर के नाई, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। अब आपका बचा यहाँ से लेंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी। इसमें लेंथेनाइड श्रेणी में 14 तत्व हैं और एक्टिनाइड श्रेणी में भी कितने तत्व हैं? 14। तो यहाँ पर देखेंगे हम, ठीक है, लेंथेनम के लिए तो हम लिख चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ से देखेंगे, सीने पर नदियाँ प्रेम समाई या प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल होए, यूं गदगद तब दिल होए, यूं और तब दिल होए, और तुम यूं लाजवाब, और तुम यूं लाजवाब, ठीक है। यहाँ पर फिर से देखेंगे, सीने पर नदियाँ प्रेम समाई, यूं गद गद तब दिल होए, और तुम यूं लाजवाब, एल से लाजवाब। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया जो लेंथेनाइड श्रेणी है, ये पूरा यहाँ से 14 तत्व आते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। तो ये हो गया। अगला देखेंगे हम यहाँ से, थोड़े पापड़ यूं नापो, NP से नापो, थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिके, कैफ़े में ऐसे फरमाओ मैडम नंबर लाओ, कैफ़े में ऐसे फरमाओ मैडम नंबर लाओ। दोबारा देखेंगे एक्टिनाइड श्रेणी के लिए, थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिके, कैफ़े में ऐसे फरमाओ मैडम नंबर लाओ, ठीक है। तो इस प्रकार से ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी भी हो गए। तो पूरा हमने वर्ग 1 और वर्ग 2 के लिए, यानी एस ब्लॉक के अंदर आते हैं, ठीक है। डी ब्लॉक आपका 3 से लेके 12 तक, इनके लिए सबके लिए ट्रिक लिख ली। और यहाँ से हम 13 से 18 यानी पी ब्लॉक आता है, तो इसके लिए भी हमने ट्रिक लिख ली। और ये लेंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी ये ए ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ए ब्लॉक के तत्व हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे धातुएं कौन सी हैं, अधातुएं कौन सी हैं और उपधातुएं कौन सी हैं, कौन से तत्व हैलोजन हैं, कौन से अक्रिय गैस हैं, तो इस प्रकार से हम इनके लिए भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए वर्ग 1 को हम क्या बोलते हैं, लिथियम से लेके Fr यानी फ्रांसियम तक, ये होता है आपका क्षारीय धातु, ठीक है। और बेरिलियम से लेके आपका रेडियम तक, ये होती है आपकी क्षारीय मृदा धातु, ठीक है। और जबकि डी ब्लॉक में क्या है, इनको हम कहते हैं संक्रमण तत्व, यानी डी ब्लॉक की धातुएं। स्कैंडियम से लेके सभी तत्व क्या होते हैं डी ब्लॉक में, जितने भी हैं ये होती हैं धातुएं। इसके बाद आते हैं पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में क्या होता है, धातु, अधातु और उपधातु तीनों चीजें होती हैं। तो देखिए अधातु में कौन है, जैसे ये वाला जो संकेत दिख रहा है कार्बन, ये वाला यहाँ पर जो कलर दिख रहा है आपको, इन सब में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर और सेलेनियम, तो ये क्या है, ये सब अधातुएं हैं। तो आप लोग कॉपी में इसको अच्छे से नोट कर लें कि कौन सी अधातुएं हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत बार अधातुएं, उपधातुएं और धातुओं के लिए ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गई आपकी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर और सेलेनियम, ये हैं आपकी अधातुएं। अगर बात करें उपधातुओं की, तो देखिए ये आपका बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम, पोलिनियम, तो ये क्या है आपकी उपधातुएं हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं धातुएं के, इसमें पी ब्लॉक में धातुएं भी पाई जाती हैं। तो देखिए एल्यूमिनियम, गैलियम और ये आपका इंडियम और थैलियम, इस प्रकार से टिन, लेड, बिस्मथ, ये सब क्या है, मेटल है यानी धातुएं हैं इसमें, ठीक है। यहाँ से आपका देखिए FClBrI, FClBrI ये क्या है, हैलोजन बोलते हैं अपन इसको, ठीक है, हैलोजन परिवार के सदस्य हैं, ये हैलोजन बोलते हैं इनको। और हीलियम से लेके आपका रेडॉन तक, ये क्या है, अक्रिय गैसें हैं। वर्ग 18 के जो तत्व होते हैं इसको अपन अक्रिय गैसें या निष्क्रिय या नोबल गैसें कहते हैं। इसके बाद यहाँ से देखेंगे लेंथेनाइड श्रेणी। तो इसमें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो श्रेणी है ये एफ ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इनमें भी क्या है, धातुएं। तो आपको पता चल गया होगा कि एस ब्लॉक पूरा जो है किससे भरा हुआ है, धातुओं से। और आपका जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किस में काउंटिंग होता है, इसका किस में काउंट किया जाता है,
तो ये भी आपका क्या है, अधातु है एक प्रकार का। देखिए जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसा इसमें कलर है, ठीक है। तो इस प्रकार से धातु में वर्ग 1 और वर्ग 2 यानी एस ब्लॉक भी धातु, डी ब्लॉक भी धातु और एफ ब्लॉक भी धातु है। लेकिन जो आपका पी ब्लॉक है इसमें धातु, अधातु, उपधातु और अक्रिय गैस है और हैलोजन सब कुछ पाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि कौन धातु है, कौन अधातु है, कौन उपधातु है, किसको हम हैलोजन कहते हैं और किसको अक्रिय गैसें कहते हैं, कौन सी लैंथेनाइट श्रेणी है, कौन सी एक्टिनाइट श्रेणी है। एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्वों के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ से जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक को हम संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से याद हो जानी चाहिए, ठीक है। और इसी प्रकार से हम इसके जो प्रॉपर्टी हैं, गुण के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपका जैसे विद्युत दृढ़ता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन ऊर्जा, आकार, इन सभी का क्रम आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेंगे। थैंक यू।